बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है और किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो सामाजिक विज्ञान का भाग 2 है, भाग 2 हमारा पर्यावरण भूगोल से संबंधित अध्याय 1 के प्रश्न के उत्तर आपको बताएंगे और इन प्रश्न के उत्तर आपको समझाएंगे भी। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका में आपको प्रश्न उत्तर दिए, सही विकल्प खालिस्तान दिए, तो उनको कब कर पाएंगे आप? जब आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण भूगोल का अध्याय 1 का पूरा अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद आप इन प्रश्न को उत्तर दे पाएंगे। देखिए हमने कैसे इन प्रश्नों को उत्तर बताए, आपको किस प्रकार से समझा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये अध्याय 1 है आपका पर्यावरण। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में जीवी समूह नहीं है, यानी कि यहाँ से ये पूछा है कि ये जो दिया है यहाँ पे समूह, इन समूह में कौन जीवित नहीं है? ए नंबर पक्षी पशु, बी नंबर जीव जंतु, सी नंबर मानव पादप और डी नंबर विद्यालय स्थल। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें डी नंबर विद्यालय और स्थल, ये जीवी समूह नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उससे संबंधित नहीं है। ए नंबर पर्वत, बी नंबर नदियाँ, सी नंबर पेड़ और डी नंबर इमारतें। तो बच्चों यहाँ पे पर्वत, नदियाँ और पेड़ ये प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन इमारतें जो हैं ये प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं। प्रश्न क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए नंबर जलमंडल, बी नंबर वायुमंडल, सी नंबर स्थलमंडल और डी नंबर जीवमंडल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को कहते हैं। पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को कहते हैं। ए नंबर वायुमंडल, बी नंबर पर्यावरण, सी नंबर जलमंडल और डी नंबर जीवमंडल। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर जलमंडल। पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मानव निर्मित नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसके द्वारा, मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया। किसे? भवन, नदियाँ, पुल, रेल। तो यहाँ पे रेल, पुल और भवन को मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, जबकि नदियाँ जो होती हैं मानव द्वारा निर्मित नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर दिया है। ए नंबर क्या है? मानव अपने पर्यावरण के साथ खालिस्तान करता है। तो आपके खालिस्तान क्या आ जाएगा? पारस्परिक क्रिया। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर बी नंबर का जो प्रश्न है आपका, प्रत्येक वर्ष 5 जून को खालिस्तान मनाया जाता है। तो आपको मालूम है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो खालिस्तान में क्या जाएगा आपका? विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद सी नंबर देखिए, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को खालिस्तान कहते हैं। तो जो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो खालिस्तान में क्या जाएगा आपका? स्थल मंडल। देखिए वाहनों का धुआं वायु को खालिस्तान करता है, तो जो वाहनों का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, तो यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा? प्रदूषित। बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए खालिस्तान आवश्यक है। देखिए यहाँ पे जो पर्यावरण बिगड़ रहा है उसको सुधारने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यक क्या है? वृक्षारोपण। आप वृक्ष लगाइए तो उससे क्या होगा? पर्यावरण जो बिगड़ता पर्यावरण है वो सुधर जाएगा। तो वृक्षारोपण करना है, वृक्षों को नहीं काटना है। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 6 था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। पर्यावरण से क्या आशय है? आप उत्तर बता देंगे। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानवीय निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो कॉमा लगा है, तो ये कॉमा कहाँ पे आ जाएगा आपका? यहाँ पे। पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। पृथ्वी की ऊपरी परत किन किन चीज़ों से बनी है? तो इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है?
गर्मी के मौसम में कौन से फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं? देखिए, गर्मी के मौसम में कौन से फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज हमारी प्यास दूर करने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं? तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने वाले घटक हैं भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं। ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी आप इससे देख के नोट कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको पुस्तक का अध्ययन करना है, पुस्तक में को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। प्रकृति यानी प्रकृति द्वारा जो निर्माण की गई वस्तुएं उनके नाम लिखना है आपको, और मानव द्वारा निर्माण की गई वस्तु। देखिए, प्रकृति निर्मित वस्तुएं कौन सी हो गई? पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी आदि। और मानव निर्मित में आ जाएंगी सड़क, कपड़े, किताब, इमारतें, उद्योग, स्मारक, पार्क आदि। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं? प्रश्न क्या है आपका? पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र होता है या पारितंत्र कहलाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्तर देखिए, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो उत्तर बता देंगे, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं कुआं, नदी, तालाब, झील, समुद्र एवं महासागर हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे एक प्रश्न छूट चुका है, वो प्रश्न को बता देंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या है? पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है? तो देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसलिए पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार माना गया है। यह आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 17। जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो देखिए, जल संरक्षण के लिए, जल की रक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप अपने आधार पर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने जल संरक्षण के उपाय निम्न है बताए। नंबर 1, नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। मंजन करते समय नल को बंद कर रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। नल खुला ना छोड़ें। लो फ्लो नल का प्रयोग करें। शावर का इस्तेमाल कम करें। बर्तन धोते समय लगातार नल ना चलाएं। तो इस प्रकार से हम जल संरक्षण, जल की रक्षा कर सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। जीवमंडल में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं? तो देखिए, जीवमंडल में अजैविक और जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। जीवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रोजेक्ट कार्य है, आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कोई 5 कार्य लिखिए। कौन कौन से 5 कार्य आप लिख सकते हैं कि आपके विद्यालय के आसपास पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आप कौन से 5 कार्य करेंगे? जैसे हमें विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। नंबर 1, पेड़ लगाना एवं उसकी देखभाल करना। नंबर 2, कम से कम प्राकृतिक उत्पाद का उपयोग करना। नंबर 3, बिजली का उपयोग कम करके। नंबर 4, जल का संरक्षण करके। और नंबर 5, बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षित करके। इस प्रकार से आप अपने आधार पर 5 कार्य लिख सकते हैं। मैंने अपने आधार पर आपको बता दिया। आपका प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय 1 कक्षा 7वीं भूगोल का वह कंप्लीट हुआ। बच्चों, इसमें हमसे एक प्रश्न छूट चुका है, जो है प्रश्न नंबर 15। उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि हम गलती से हमसे छूट चुका है, तो आप अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से देख के लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताएगा ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।